दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बेसिकली आने वाले कल के अंदर इसकी डिमांड अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी अगर देखी जाए तो उसकी वैल्यू अपने आप में डिफरेंट काइंड ऑफ है। और ये जो क्वेश्चंस जो रखे जाते हैं यहाँ पर, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, अक्सर फिलहाल स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि ये टॉपिक का मतलब क्या है और ये बेसिकली क्या कहाँ पर यूज होता है और हम लोग इसे क्यों सीखें, इसका बेनिफिट पॉइंट क्या होता है। ऐसे कई सारे टॉपिक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं। अगर हम लोग प्रेजेंट एरा की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर कि प्रेजेंट एरा के अंदर डेटा साइंस शब्द का अक्सर यूज किया जा रहा है। बेसिकली डेटा साइंस का यूज होने के पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि इसके पीछे का कॉलिंग मान लीजिए कि डेटा साइंस हर किसी के मुंह से सुनने को मिलता है कि मैं अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहा हूँ तो अगर मुझे अगर डेटा साइंस अगर मिलता है तो मैं डेटा साइंस का भी कोर्स उसमें इंक्लूड करवाऊंगा, या मुझे बेसिकली डेटा साइंस ही करना है, मुझे अपना भविष्य डेटा साइंस में बनाना है। मगर एक्चुअल में वो डेटा साइंस के बारे में सिर्फ ये जानते हैं कि इसमें फिलहाल स्कोप बहुत बढ़िया है, मगर इसमें एक्चुअल में होता क्या है और ये कहाँ पर देखने को हमें मिलता है, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। असल में इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव भी यही है यहाँ पर कि हम जान पाए कि डेटा साइंस क्या है। अब मान लीजिए कि लेकिन हर एक बुक लवर की बात करें हम लोग यहाँ पर, या किसी स्टूडेंट की कुछ प्रश्नों की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो उनका कुछ यहाँ पर आस्किंग रहता है कुछ क्वेश्चंस के बारे में, वो जानना चाहते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर, तो उनके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और हमें बताना जरूरी है कि बेसिकली क्या है। पहले अगर हम लोग देखें इसी में जो टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे पहला इसके अंदर यहाँ पर कि डेटा साइंस क्या है, यह हर एक क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट या हर एक बुक लवर का रहता है जो कि बेसिकली थोड़ा भी उसमें इंटरेस्ट दिखाता है तो पूछना चाहता है कि डेटा साइंस क्या है। दूसरा कि एप्लीकेशंस ऐसे कौन से हैं डेटा साइंस के जहाँ पर डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड है और हमें इसको जानना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में हमें इस वीडियो के अंदर मालूम चलेगा। यदि मान लीजिए कि आप इन प्रश्नों के उत्तर जानने की बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको उन सभी टॉपिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके वैल्यूज एंड उसके जवाब को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, जिससे कि आपको ये मालूम चल जाएगा कि डेटा साइंस क्या है। पहला जो हमारा जो टॉपिक इसमें कवर अप होगा, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि डेटा साइंस क्या है, व्हाट इज डेटा साइंस। तो डेटा साइंस के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डेटा साइंस डील्स विद द प्रोसेसेस ऑफ डेटा माइनिंग, क्लींजिंग, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन एंड एक्सटर्नेबल इनसाइट जनरेशन। तो इनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए और बेसिकली जो डेटा साइंस की मोस्टली जो एक्सपर्टीज है इन सब टॉपिक्स में सबसे ज्यादा है, तो उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए। डेटा साइंस को व्यवसाय के राजस्व को बढ़ाने के लिए जटिल डेटा समस्याओं को कुशल तरीके से हल करने के लिए हमें कुछ चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जिसके अंदर अगर हम बात करें मैथमेटिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और इसके अलावा हमारे पास जो नॉर्मली नॉलेज जो होनी चाहिए यहाँ पर सांख्यिकी का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल कैसे करना है या बेसिकली सॉल्व कैसे करना है, स्टैटिक्स को कैसे अंडरस्टूड करना है, या हमें क्या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना जरूरी है, मैथमेटिक्स की नॉलेज होना जरूरी है। हाँ, ऑफकोर्स बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर तो हमारा काम ही नहीं चलता और ये बहुत जरूरी है और अंडरस्टैंडिंग करना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये भी होती है कि इन सभी चीजों के बारे में जो हमारे जो मेन टॉपिक होते हैं डेटा साइंस के अंदर यहाँ पर, कि इनमें चीजें हमें किन को प्रोसेस या इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और हमें इसके थ्रू किन किन चीजों को देख पाते हैं। तो डेटा माइनिंग के फॉर्म में देख पाते हैं, क्लींजिंग के फॉर्म में देख पाते हैं, एनालिसिस के फॉर्म में देख सकते हैं और डेटा को विजुअलाइजेशन के फॉर्म में देख सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वन अगर देखें इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, डेटा साइंस विश्लेषणात्मक रूप से जटिल समस्याओं को हल करने के लिए डेटा से प्रासंगिक जानकारी का खनन और विश्लेषण है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग के बीच में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर पाते हैं, माइनिंग कर पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये भी आ जाती है यहाँ पर कि इसमें जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर वो बहुत बड़े लेवल पे यूज होती है। तो इट इज ए मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक अमोंगस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। तो बेसिकली इन सब कॉन्सेप्ट्स को हमें नॉलेज भी होनी चाहिए और ये हमारे जो टेक्निक्स हैं यहाँ पर मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग के बीच में सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो ये भी मालूम होना चाहिए कि किन के बीच में सबसे ज्यादा यूज भी की जाने वाली टेक्नोलॉजी है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर कि जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं और खरीदारी से पहले कुछ श्रेणियों
और उत्पादों को ब्राउज करते हैं तो आप डेटा जनरेट कर रहे होते हैं जो विशेषज्ञों के लिए खरीदारी के बारे में आपके व्यवहार को जानने में मददगार होगा। आप बेसिकली मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप किसी ई कॉमर्स साइट पे विजिट करते हैं, आप समथिंग सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, टाइप करते हैं, फाइंड करते हैं, वो सभी चीज़ें आपकी यहाँ पर डेटा के फॉर्म में ही होती हैं, कलेक्ट होती हैं और डेटा के फॉर्म में दिखाया भी जाता है और जो भी चीज़ आप टाइप करते हो डेटा के फॉर्म में कलेक्ट भी किया जाता है। तो ये भी नॉलेज होनी चाहिए। डेटा साइंस का मतलब है संगठन के भंडार से पहले से संग्रहित कच्चे और असंरचित डेटा का उपयोग करना जो व्यवसाय मूल्य उत्पन्न करने के लिए रचनात्मक तरीके से व्यवस्थित प्रोग्रामिंग और व्यावसायिक कौशल के माध्यम से संसाधित होता है। फॉर एग्जाम्पल, डेटा स्ट्रक्चर इज अबाउट द यूजिंग द ऑलरेडी स्टोर raw and unstructured data, is organizing repository which process through the systematic programming and business skill is a creative way to generating the business worth। डेटा साइंस प्रतिभाशाली छात्रों के लिए सबसे उत्साहजनक और मांग वाले भविष्य के करियर मार्गों में से एक के रूप में विकसित हो रहा है। डेटा साइंस keeps on the developing as a standout amongst the most encouraging एंड डिमांडिंग फ्यूचर करियर वेज फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। और ऐसे कई सारी चीज़ें जिनके बारे में मैं अगर नॉलेज अगर अच्छी होती है तो बच्चे जो आज की डेट में जो बेसिकली जानना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, अगर उनको नॉलेज होती है कि क्या है क्या नहीं है तो बेसिकली इसमें करियर वो बहुत अच्छा बना पाते हैं। नाउ एक्सपर्ट्स कॉम्प्रहेंड दैट दे शुड प्रोग्रेस पास द कस्टमरी एबिलिटीज फॉर एनालाइजिंग बिग डेटा, डेटा माइनिंग एंड प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज। देयरफॉर देयर इज ए डायर नीड फॉर ए डेटा साइंटिस्ट टू गेट ए फुल ग्रेस्प ऑन द डेटा साइंस लाइफ साइकिल। अब विशेषज्ञ समझते हैं कि उन्हें बड़े डेटा माइनिंग और प्रोग्रामिंग विशेषज्ञता का विश्लेषण करने की पारंपरिक क्षमताओं से आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए डेटा वैज्ञानिक के लिए डेटा साइंस लाइफ साइकिल पर पूरी तरह से पकड़ बनाने की सख्त जरूरत है। अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इसी में कि एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस कौन कौन से हैं और ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो प्रेजेंटली एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस इज अ वेरी वास्ट, यू कैन सी इट एवरीवेयर इन योर डेली लाइफ। सम प्रोमिनेंट एग्जाम्पल आर गिवन हेयर। वर्तमान में डेटा साइंस का अनुप्रयोग बहुत व्यापक है, आप इसे अपने दैनिक जीवन में हर जगह देख सकते हैं। यह कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं जिनमें इंटरनेट सर्च इंजन है हमारा, स्पीच रिकॉग्निशन है, रिकमेंडर सिस्टम्स हैं जिसमें यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है। ये बेसिकली आपके रिकमेंड बेस पे चलने वाले कॉन्सेप्ट हैं। ये वही चीज़ आपको दिखाते हैं जो बेसिकली आप सर्च करते हैं, जो इसको डेटा देते हैं। और बेसिकली डेटा साइंस के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की वैल्यू रहती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, image recognitions, comparative analysis of price, fraud and risk detections, gaming, robotics, airlines, रूट प्लानिंग्स। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर आपको बताना चाहा और समझाना चाहा कि बेसिकली डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंस के अंदर या एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस के बारे में टॉपिक कवर अप किया। बेसिकली ऐसे कई सारे टॉपिक्स और भी इसमें कवर अप किए जाएंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। बेसिकली एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को बस रेडी किया आपके लिए जिसमें आप जान पाएँ और समझ पाएँ डेटा साइंस क्या है। अगर बेसिकली अगर आप अपनी फील्ड में अपनी लाइफ अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं या कोई इंजीनियरिंग डिग्री अगर आप हासिल कर रहे हैं तो आप इसमें कोशिश करें कि आप इसे भी इंक्लूड करें जिसमें कि फ़िलहाल फ्यूचर्स में आपको कभी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और आपकी फ़िलहाल लाइफ स्टार्टिंग से ही फ़िलहाल बिल्ड होती चले, क्योंकि या फ्यूचर गाइडेंस के बिहाफ पे इसकी एक अपनी ही एक वैल्यू है। आने वाले कल में डेटा साइंस अपने आप में बहुत बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट होने वाला है और दैट टाइम भी फिलहाल इसका सैलरी पैकेज डिफरेंट काइंड ऑफ भी है, तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या अपने जैसे स्टूडेंट्स या बेसिकली आप जैसे स्टूडेंट जो इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उनको भी शेयर करें, उनको भी बेसिकली बताएं और बताएं कि इस चैनल पे एक तरह की वीडियोस नहीं मिलती हैं, इसमें अलग अलग तरह की वीडियोस मिलती हैं। इसमें बेसिकली आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस या कई सारी जो आपके फ्यूचर गाइडेंस में सपोर्ट करने वाले जो स्किल्स की जो वीडियोस हैं इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। इसमें आपको हर तरह की प्रोग्रामिंग की नॉलेज देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी और इसमें बेसिकली गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वीडियोस और पढ़ाई का अपना एक रोल होता है। पढ़ाई का रोल ये होता है कि आपकी स्किल को इन्हांस करना। स्किल इन्हांस होने के बाद जो आखिरी जो स्टार्टिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो होता है कि माइंड को कंट्रोल करना। तो माइंड को कैसे कंट्रोल करें फॉर एजुकेशन, इस तरह की वीडियोस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी और ये बेसिकली सपोर्ट करेगी आपको यहाँ पर कि फ्यूचर में आप सही गाइडेंस ले सकें, सही डायरेक्शंस पे चल सकें। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।